10वीं वंदे भारत के अंदर हम मौजूद हैं और इसको लेकर जबरदस्त उत्साह है। यह ट्रेन मुंबई से शिरडी के लिए जा रही है और एक बड़ा बदलाव लोगों को दिख रहा है। यहाँ पर हमारे साथ कई रेल यात्री हैं जो इस पहली ट्रेन में सफर कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। यहाँ पर जो जिस बात पर ज्यादा फोकस है, अगर हम उसकी बात करें तो कई लोग ये कह रहे हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस का इस्तेमाल चुनावी ट्रेन के तौर पर किया जा रहा है। तो आखिरकार लोग क्या सोचते हैं, यहाँ पर जो चलने वाले लोग हैं वो क्या समझते हैं, इन सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई यात्री हैं और ये इनका एक लंबा अनुभव है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका और क्या कहेंगे आप, ये चुनावी रेल है? बिल्कुल सर, होनी भी चाहिए क्योंकि अभी मोदी जी ने दूसरा टर्म है। अभी सिर्फ 13 या 14 महीने बचे हैं और मोदी जी ने जो 2014 से जो विकास कार्य की ये जो रेल गति है, ये शताब्दी लाई। बाद में अभी ये वंदे भारत तो अभी ये और भी तेज दौड़ेगी। आज के डेट में मुंबई के लिए उन्होंने 35,000 करोड़ के विकास काम की शुरुआत की है, जो कि महाविकास आघाड़ी के समय सब विकास काम ठप था। तो क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, 8 साल में मोदी जी ने जो किया है सामान्य लोगों के लिए, गरीबी के रेखा के लिए, उन्होंने जो 64 करोड़ जनधन अकाउंट दिए हैं। हर 4 महीने में किसान के खाते में डायरेक्ट दो दो बात यहाँ रेलवे की हो रही है सर। नहीं नहीं, रेलवे की तो हो रही है, लेकिन चुनाव का अगर है तो टोटल 360 डिग्री जो डेवलपमेंट हो रही है उसकी भी तो बात होनी चाहिए। चलो, आप रेलवे की बात बताते हो तो मैं रेलवे की बताता क्या हूँ। नाम है आपका? मेरा नाम दीपक देशमुख है। मैं थाना में रहता हूँ। मुझे आप बताइए कि हर स्टेशन में जो विकास कार्य हो रहे हैं वो रेलवे के अंतर्गत हो रहे हैं। खार स्टेशन हो रहा है, थाना स्टेशन बिगर हो रहा है, बाद में एस्केलेटर लगे हैं। यानी बड़ा बदलाव जगह जगह दिख रहा है। तो यहाँ पर बड़े बदलाव की बात कही जा रही है कि रेलवे में जबरदस्त बदलाव हो रहा है, 8 सालों में बहुत बदलाव। क्या आप समझ रहे हैं कि बड़ा बदलाव हो रहा है? बहुत से लोग कह रहे हैं गरीबों के लिए तो ये सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे? मैं उपनगरीय रेलवे प्रवासी महासंघ का प्रेसिडेंट मिस्टर नंद कुमार देशमुख। 35 साल का मेरा रेलवे का सेवा कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस है। तो ये सब आप बात करते हैं सही है, लेकिन जो अभी मैं उदाहरण देता हूँ, कोरोना में जो ज्येष्ठ नागरिक का सुविधा पहले मिलती थी वो अभी तक बंद है, वो चालू नहीं किया। दूसरी बात है, ये वंदे भारत अच्छा अच्छा है, लेकिन गरीब के लिए नहीं। सब जो नया नया जो प्रोजेक्ट आता है वो मुंबई में ही, उदाहरणार्थ एसी लोकल। लेकिन लोग क्या बोलते हैं कि जो मेन हमारा है फ्रिक्वेंसी है वो छोड़ के दूसरा गाड़ी उसमें से घुसा देता है, तो पब्लिक को चेंगरा चेंगरी से मर जाता है। तो गरीब के लिए भी सोचो। ये मांगता है, लेकिन अभी जो लोकल बढ़ाना मांगता है, तीसरी लाइन चौथी लाइन। अरे कोकण रेलवे खाली 7 साल में हुआ है, दर्या खोऱ्यातून इतना। लेकिन एक एक प्रोजेक्ट, फॉर एग्जाम्पल ठाणा टू 9 किलोमीटर दीवा, तो उसके लिए कितना 12 साल लगा। क्या वो अब ये जो अमाउंट है वो दुब्बट तिप्पट चौपट हो जाता है। तो हमारा कहना क्या है, अभी मैं निवेदन दिया है, क्या ये जो उपनगरीय रेलवे है वो स्पेशल जोन बनाओ, कि ये जो कामकाज जल्दी होना चाहिए। दूसरा, एक जो ब्रिज गिरा था हमारे आम्बोली में, मिलिट्री लगा के 8 दिन में किया। इतना अपने पास ताकत है, लेकिन जो हमारा से है क्या, क्राउड कंट्रोल, गर्दी कंट्रोल करने के लिए ऑफिस का जो टाइमिंग है वो चेंज करो। जब भी ब्रिटिशों का जो लॉ है, वो जो कानून है, संडे ऑफ मांगता है फॉर एग्जाम, वही चल रहा है। उसमें जो परिवर्तन होना चाहिए कि मेन क्या है, क्या ये कंट्रोल, पब्लिक कंट्रोल। आज कोर्ट ने आदेश क्या दिया है, क्या मुंबई का कैपेसिटी खत्म हुआ है, ग्रामीण इलाकों को इधर सिटी में नहीं आना देना मांगता है, उधर ही कुछ उसके लिए कुछ करो। ये हमारा सजेशन है। खाली ये बड़ा या अच्छा है, लेकिन गरीब का, इसके लिए सब अमीर, ये जो गरीब लोग है बोलते हैं हमारे लिए क्या है, वंदे भारत ये गरीब अमीर लोगों के लिए। अभी वंदे भारत क्या अमीर लोगों के लिए है? और एक और बड़ी बात है यहाँ पर,
एक और सज्जन कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप इधर आ जाइए। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि जब वंदे भारत की हम बात करते हैं, तो वंदे भारत को अगर हम देखें तो क्या अमीरों के लिए है? किराया भी ज्यादा है, एसी में बैठे हुए हैं, गरीब आदमी के लिए सरकार कुछ सोच नहीं रही है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, मेरा नाम सिद्धेश देसाई है। मैं मुंबई रेल प्रवासी संघ का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं 12 साल से काम कर रहा हूँ। जब मैंने काम चालू किया था पहले, तब कलवा में आपको भी पता है कि बहुत सारे लोग गिरते और मर जाते हैं ट्रेन से, चलते ट्रेन से। तब मैंने जब लेके गया था डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर छोड़ो, कोई भी मदद के लिए नहीं आया था। ऊपर से पुलिस आके मुझे डांट रहा था कि तुम क्यों इसको लेके आए करके। आज मैं एक ट्वीट डाल देता हूँ, 15 मिनट में खुद आरपीएफ आता है, खुद एडमिट करता है, मुझे फ़ोन आता है कि एडमिट जो भी बंदा गिरा था वो ठीक है, अभी उसका ये हो रहा है। तो ये बदलाव है, ये बड़ा बदलाव है, मतलब रिस्पांस बदला है। रिस्पांस बदला है। और ये इसके एक काफ़ी कठिन था। आपको भी पता है कि रेलवे एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बदलाव से बहुत गुस्सा आता है, उनको पसंद नहीं है। बट आज आप देखोगे तो पूरा का पूरा स्टाफ आपको दिखेगा कि भाग रहा है इधर से उधर। हमको ऐसा लग रहा है कि अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्टाफ हमको खुद कॉल कर रहा है कि भाई साहब आपका टिकट आया है। मैं परेशान हो गया कि नहीं, ये कोई तो गलत किसी ने तो कॉल किया है करके। हमें तो मीन्स ये बदलाव है, ये मानना पड़ेगा। और इसके पीछे सच में मोदी जी का हाथ है। तो अगर वो इस्तेमाल करे पॉलिटिकल के लिए, नहीं करे तो और क्या करेंगे? वो जो काम कर रहे हैं वो बोलेगा कि बाबा मैंने काम किया है। तो वो हाँ, आप समझिए कि बदलाव है, निश्चित तौर पर बदलाव है। और बदलाव के पीछे जो कारण है, हम कह सकते हैं तकनीक है। तकनीक जो कि सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफार्म हो चुका है। लोग अपनी शिकायत करते हैं और उसके बाद रेलवे उसका इस्तेमाल करती है, तुरंत रिस्पॉन्ड करती है। भाई साहब, आपका क्या शुभ नाम है? और दूसरी चीज हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो भाई साहब कह रहे थे गरीबों के लिए होना चाहिए, या जिन छोटी छोटी चीजें, अब 2000 आदमी अगर हम कह सकते हैं रनोवर के तौर पर अगर मर जाए लोकल के अंदर, तो ये शर्म की बात नहीं है? शर्म की बात तो है और सुधार की भी जरूरत है, लेकिन पुराने सिस्टम वाले इसका विरोध करते हैं, इससे बचना चाहते हैं और नए सिस्टम को फॉलो करने में वो लोग असुविधा महसूस करते हैं और नई जानकारियों को वो लोग दबाते हैं, ये दिखता है। और यहाँ की परिस्थितियों में सुधार की जरूरत है और रेलवे की ही नहीं, हर जगह चतुर्मुखी विकास की जरूरत है, जो आज मोदी के समय में दिख रहा है। हमारा विरोधी भी अगर है, अगर सही बात कहता है तो उसको मान लेना चाहिए। और हमारा खास सगा भी है, अगर वो गलत बात कहता है तो उसको हटा देना चाहिए। और ये मोदी का गुण है और मोदी की सत्ता की व्यवस्था में आज दिख रहा है। तो आपको लगता है व्यवस्था जो है दुरुस्त हो रही है? व्यवस्था यही नहीं, चतुर्मुखी विकास की व्यवस्था दिख रही है। आज भूकंप कहाँ आया है वो हमारा विरोधी ही रहा है, लेकिन पहली मदद भारत ने किया है। ये सोच की बात है। लेकिन ये भारत बड़ी सोच की बात है। लेकिन भारत तो हमेशा ही मदद करता रहा है, ऐसा नहीं कोई पहली दफा हुआ है। अरे इसी भारत में ये सर तन से जुदा का नारा भी लग रहा है, यह भी शर्म की बात है। क्या कहा जाएगा? क्या नाम है आपका? शिव शंकर मिश्रा। तो मिश्रा जी के विचार जो है बिल्कुल अलग ही हैं। और यहाँ पर एक और सज्जन है जो पूरी बहस को चुपचाप शांतिपूर्वक सुन रहे हैं और बोलना भी नहीं चाह रहे हैं, लेकिन मैं इनको बुलवाना चाह रहा हूँ। क्या नाम है आपका? और जो यहाँ बहस चल रही है, क्या कहेंगे? क्या वाकई बदलाव है? मेरा नाम है अनंत विचारे। मैं खुद ये ट्रेन से आने के लिए जो अपने नंद कुमार देशमुख साहब है, उन्होंने जो बताया कि जो किसान है, गरीब है, उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। एक आपको एक बात बताता हूँ कि सिद्ध कौन या सिद्धि रोड कौन सा बन गया अभी? हाँ, बहुत बड़ा उसका समृद्धि विहार जो नागपुर तक बनाया गया है वो। और इतने सालों से जहाँ गोवा में पब्लिक जाता है, कोकण में जाता है, वहाँ घूमने के लिए जाता है, वहाँ पर्यटन का व्यवस्था है, वहाँ से कुछ इनकम मिलता है। वहाँ का रोड जो उसका 4 साल में उसका सैंक्शन मिला था, मुंबई गोवा रोड, वो रोड अभी तक देखा जाएगा
उसके बाद में कितने रोड बन गए और कितना मार्ग बन गए और कितने वंदे भारत चल गए, लेकिन वो रोड क्यों नहीं बन रहा है? जो कोकण की जनता है वहाँ की, वो गरीब किसान है जो जो आम पका बनाते हैं, आम बेचते हैं, दुनिया भर में बेचते हैं, तो उनके लिए भी जरा थोड़ा ध्यान दिया करो। बस यही मेरी प्रार्थना है। यहाँ पर एक अलग मुद्दा उठाया गया, एक और सज्जन बात करना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका और क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम संतोष गवली है। मैंने रेलवेज़ में एक थोड़ी सी सुधारने के लिए मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा गवर्नमेंट को, क्योंकि लोकल से काफ़ी लोग बुज़ुर्ग लोग भी ट्रैवल करते हैं। अभी कुछ कुछ जगह पे एस्केलेटर्स की सुविधाएं है, दादर में, थाने में, बट ऐसा नहीं है कि हर एक प्लेटफॉर्म पे उसकी सुविधा है। काफ़ी प्लेटफॉर्म पे बूढ़े लोग, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उन लोगों को वो सुविधा नहीं मिल पाती है। और रश आवर में जो सीढ़ियाँ होती है बहुत संकरी होती है, उस टाइम पे भगदड़ भी काफ़ी बार ऐसा हो गया कि काफ़ी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं उस कारण। तो गवर्नमेंट को मैं एक सजेशन दूंगा कि हर एक प्लेटफॉर्म पे बुज़ुर्गों के लिए जो एस्केलेटर्स हैं उसका प्रावधान किया जाए इन फ्यूचर्स में, ये सब जो एक्सीडेंट्स है वो सब टलने के लिए। और दूसरा चीज़, मोदी गवर्नमेंट ने काफ़ी एडवांस काम भी किए हैं। तो मैं इस बजट के बारे में बोलना चाहूँगा कि इस बजट में जो एजुकेशन के ऊपर जो उन्होंने जो कटौती की है वो थोड़ा दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन के बजट में कटौती नहीं की जानी चाहिए। गौली साहब हैं, ये कह रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं वो ये कहना चाहे, क्या जो क्राउड कंट्रोल मुंबई में जो आज चेंगरा चेंगरी मेन सब्जेक्ट है और इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी बड़ी घोषणा होती है, वो घोषणा का जो डेडलाइन है उसमें काम होता नहीं, खंत की बात है। वो जब समझो 10 करोड़ का बजट है, वो डायरेक्ट 20 करोड़ 30 करोड़ होता है। मेरा डिले होने से सीधा सीधा बजट बढ़ जाता है और कई ऐसी बड़ी बड़ी परियोजना हैं वो जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि दिक्कत में आ जाती हैं। लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जो सिस्टम है उसको सुधारा जाए और रेलवे में तमाम ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसमें चाहे वो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हो या वंदे भारत का प्रोजेक्ट हो या हम कह सकते हैं यूएसबीआरएल हो, या यूएसबीआरएल के अलावा अगर हम देखें तो उत्तराखंड के लिए अलग से रेलवे लाइन डाली जा रही है, सिक्किम के लिए डाली जा रही है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रेलवे को आमूल चूल तरीके से बदल देंगी। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन।